वेलकम बैक। इदरीस साहब, ये अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन है इस वक्त, उस पे कितना असरअंदाज होंगी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इस वक्त की पॉलिसी है, या क्या ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से डिफ्लेक्ट करने के लिए भी की जा रही है? ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर कैसे असरअंदाज इस वक्त होंगी प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इकदाम है? मेरे ख्याल से यूजुअली जो होता है मिड टर्म इलेक्शन जो रूलिंग पार्टी होती है उसके लिए काफ़ी डेंजरस होता है, प्रॉब्लमैटिक होता है, और जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो आप सही करेंगे यूजुअली डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही हो, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज या जो भी हो। प्रेसिडेंट ट्रंप का थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है। वो इस इलेक्शन के बाद वापस प्रेसिडेंसी के लिए रन नहीं कर सकेंगे। तो जिन लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी लेगेसी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आपने उनकी बातों से सुना है कि उनका फोकस है कोट अनकोट पीस बिल्डिंग पे। जाहिर सी बात है इन्होंने जो एक्शन वेनेजुएला में लिया है, जो ईरान की बातें कर रहे हैं और जो ग्रीनलैंड की बातें कर रहे हैं वो काफ़ी डिफरेंट रियलिटीज है। मगर जो उनके एडवाइजर्स हैं हमें ये बता रहे हैं कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है वो है कि अपनी लेगेसी बिल्ड कर सकें, कि जब इनकी प्रेसिडेंसी खत्म हो 2028 में वो कह सकें कि मैंने दुनिया को बदल दिया है। एंड तो आई थिंक ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं पूरी दुनिया में पिछले 10 दिन में, पिछले 6 महीनों में, यही उनका फोकस है। मिड टर्म्स पे नहीं ज्यादा, मगर अपनी लेगेसी बिल्ड करने के लिए। लेकिन मिड टर्म्स के हवाले से वो फिक्रमंद थे। उन्होंने कुछ अरसे पहले खिताब में कहा कि मुझे एक मजबूत अपनी बैकिंग चाहिए, हाउस के अंदर उनको बहुत इलेक्टेड और रिपब्लिकन्स चाहिए अगर वो अपने इस मिशन को भी कामयाब करना चाहते हैं। अगर इस मिड टर्म इलेक्शन में उनको मजीद वोट पड़ता है उनकी इस आइडियोलॉजी को, तभी वो मिशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि उनका वोटर जिसको उन्होंने कहा कि और जंगे शुरू नहीं करेंगे, उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट है, या वो उनके साथ खड़े हैं कि भाई ठीक है वो जो भी कर रहे हैं फैसला दुरुस्त है? आई थिंक बहुत फ्रस्ट्रेशन है। अगर आप वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले हफ्ते, एक हफ्ते पहले ही मार-अ-लागो फ्लोरिडा में उन्होंने की थी, उन्होंने जहां कहा कि हम लोग अब यूनाइटेड स्टेट्स वेनेजुएला रन करेंगे, उसके बाद बहुत फ्रस्ट्रेशन आई है। अगर आप ये जो फॉक्स न्यूज के होस्ट होते थे टकर कार्लसन, रिपब्लिकन लॉ मेकर जो अभी निकल चुकी हैं, मार्जरी टेलर ग्रीन, वो काफी अमेरिका फर्स्ट के तौर पे ट्रंप को सपोर्ट करते थे और करते हैं। तो उनमें बहुत फ्रस्ट्रेशन है और वो रिप्रेजेंट करते हैं एक लार्ज पोर्शन ट्रंप की बेस की, जिन्होंने वोट किया था कि जो इराक में 2003 में हुआ वो खराब है, ये नेशन बिल्डिंग खराब है, हमें फोकस अमेरिका पे करना है। तो उसी बेसिस पे उन्होंने वोट किया ट्रंप को, और अब वही लोग देख रहे हैं ट्रंप टोटली ऑपोजिट वो लेने का। और एक और चीज जो है वो है कि जो ये जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स काफी सालों से ट्रंप के सपोर्टर्स कहे जा रहे हैं कि जैसे ही ट्रंप पावर में आएंगे वो रिलीज होंगे, एफबीआई रिलीज करेगा, वो टोटली रिलीज नहीं हुए हैं। तो ये वैसे तो लगती है छोटी सी चीज, मगर काफी फ्रस्ट्रेशन वो ग्रो हो रही है और बिल्ड हो रही है ट्रंप के बेस में। तो आई थिंक आप देख रहे हैं जो मोस्ट पोलस्टर और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि रिपब्लिकन्स और ट्रंप की पार्टी काफी सीट्स लूज करेंगी हाउस और सेनेट में। एंड ऑब्वियसली आप सही करें, अगर हाउस लूज कर गया और सेनेट लूज कर गए तो उनकी पॉलिसीज प्रमोट करना काफी मुश्किल है। मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगा कि वैसे तो जनरली मुश्किल होता है प्रेसिडेंट को टू पुश एजेंडा अपना, मगर इस प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो दिखाया है उनको ज्यादा कोई फिक्र नहीं है लॉ मेकर्स की, ना लॉ की। तो इवन अगर उनकी मेजोरिटी नहीं हो, वो जो चाहे करना चाह रहे हैं कर चुके हैं, और आई थिंक यही एक्सपेक्टेशन है कि वो इग्नोर करेंगे लॉ मेकर्स को। प्रोफेसर साहब, अब ये जो मामला है इस वक्त आपको लगता है कि किसी टेबल के ऊपर गुफ्तगू तो शनीद से हल होगा, या इस वक्त हम एक मिलिट्री एस्केलेशन देखने जा रहे हैं यूरोप के बीच में, और अमेरिका अपने जो ताकत का इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये मिलिट्री एस्केलेशन की तरफ जाएगा, लेकिन जाहिर है इससे टेम्परेचर बढ़ेगा और बीच बचाव करने के लिए लोग आएंगे। यूरोप के पास इस वक्त ना तो दिफाई तौर पे वो सख्त है कि वो अमेरिका का मुकाबला करे, और ना इकोनॉमिकली ये है कि वो अगर यूरोपियन यूनियन थोड़ा ज्यादा टफ स्टांस लेता है तो वो डीसी के लिए मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में कोई ना कोई नेगोशिएशन के थ्रू अचीव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ ये ख्याल होगा कि अगर यूरोप और अमेरिका आमने सामने आते हैं तो इसका फायदा चीन को होगा और रशिया को।